हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक न्यू चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इसका नाम है हियर वी मीट अगेन। इस सीरीज की शुरुआत में हम इस ड्रामा के मेन लीड यूनसी को देखते हैं, जो कि एक जीनियस साइंटिस्ट है। वो एक सैटेलाइट को लॉन्च कर रहा था। सैटेलाइट में एक एरर आ जाने पर यूनसी एरर को ढूंढ लेता है और सीन शिफ्ट होता है फीमेल लीड की तरफ, जिसका नाम जियांग युआन है, जो बहुत परेशान होती है क्योंकि उसके ग्रैंडफादर उसे लड़कों की फ़ोटो दिखाकर शादी करने के लिए फोर्स कर रहे हैं। वो कहती है, मुझे एक लास्ट चांस दे दीजिए। ग्रैंडफादर कहते हैं, ठीक है, हमारी कंपनी लॉस में चल रही है और कभी भी बैंकरप्ट हो सकती है। तुम कंपनी को संभालो और 10% प्रॉफिट करा दो। उसके बाद तुम जो करना चाहती हो कर सकती हो। अगर तुम ये नहीं कर पाई तो तुमको मिस्टर चैंग के ग्रैंडसन से शादी करनी होगी। जियांग शर्त मान लेती है। जियांग पैकिंग कर रही थी तो उसका भाई आता है। वो कहता है, तुमको तो बिजनेस का अभी तक नहीं आता, कंपनी कैसे संभालोगी। उसकी बातों से ऐसा लगता है जियांग को गेमिंग पसंद है और उसका यूट्यूब चैनल है और सोशल मीडिया पर उसकी बहुत सी फैन फॉलोइंग है। जियांग एयरपोर्ट जा रही थी तो वहीं से यूनसी भी आता है। यूनसी का भाई चैंगली कहता है, मैं लैपटॉप का चार्जर होटल में ही भूल गया हूँ। तो यूनसी का असिस्टेंट गाओलिंग कहता है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, और गुस्सा करता है। तो यूनसी अपने भाई से कहता है, मैं तुम लोगों के लिए कुछ लेकर आता हूँ। गाओलिंग होटल में कॉल करके उसका सामान भेजने को कहता है। चैंगली बेंच पर बैठा था तो जियांग वहाँ अपनी फ्रेंड से बात करते हुए आती है और बैठ जाती है और गेम खेल रही थी। तो चैंगली उसे देखने लगता है तो जियांग उसे चिप्स का पैकेट ऑफर करती है। तो वो कहता है, मैं जंक फूड नहीं खाता। जियांग सोचती है, ये बच्चा कितना अजीब है। जियांग जब जा रही थी तो उसे पैकेट देकर चली जाती है। चैंगली अपने भाई के पास जाता है और पैकेट गाओलिंग को दे देता है। यूनशी कहता है, ये तुमको किसने दिया। वो कहता है, एक लड़की ने, जो बहुत अजीब थी। गाओलिंग कहता है, तुम्हारा भाई भी तो अजीब है, आज तक इन्होंने एक भी जीएफ नहीं बनाई। जियांग अपनी फ्रेंड से मिलती है तो उसे ग्रैंडफादर की शर्त के बारे में बताती है। तो वो कहती है, तुम्हारे लिए अच्छा है किसी से शादी कर लो। जियांग कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे गेमिंग पसंद है। यूनसी भी जियांग के पीछे की सीट पर बैठा होता है। जियांग टैक्सी का वेट कर रही थी, तभी वो सोचती है कि ग्रैंडफादर ने कहा था, तुम वहाँ एक एम्प्लॉय बनकर काम करोगी, वहाँ किसी को नहीं बताओगी कि तुम कंपनी के चेयरमैन की ग्रैंडडॉटर हो। तभी जियांग चैंगली को देखती है। रोड पर सही से ना चलने पर यूनसी उसे डांट रहा था। तो जियांग कहती है, कोई तो है इसे हैंडल करने के लिए। तभी उसकी नज़र यूनसी पर पड़ती है। वो हैरान हो जाती है। उसके बचपन में देखते हैं वो यूनसी को अपने बर्थडे पर इनवाइट करती है, बट यूनसी उसे मना कर देता है। तो वो गुस्से से अपना गिफ्ट यूनसी के ऊपर फेंककर वहाँ से चली जाती है। यूनसी भी उसकी टैक्सी में आकर बैठ जाता है तो वो हुडी से अपना फेस छिपा लेती है। बचपन में जियांग की वजह से यूनसी को अपना स्कूल छोड़ना पड़ा था। जियांग अपनी फ्रेंड को मैसेज करके बताती है कि वो आज यूनसी से मिली है। गाओ चिल्लाकर एंजल गेमिंग चैनल की तारीफ करता है और ये चैनल जियांग का है। वो जियांग का फैन है। यूनशी कहता है, तुम गेम्स में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो गाओ कहता है, ये बहुत अमीर और खूबसूरत होगी, तभी इसने अपना फेस रिवील नहीं किया। जियांग अपनी तारीफ सुनकर खुश होती है। इनकी टैक्सी खराब हो जाती है तो गाओ कहता है, तुम हमारे साथ चल सकती हो, और उससे वीचैट पर ऐड करके पैसे ट्रांसफ़र करने को कहता है। तो जियांग उसे पैसे ट्रांसफ़र करती है। तो वो जियांग का नाम लेता है और यूनसी उसे पहचान लेता है और उसकी तरफ देखने लगता है। जियांग की हुडी टाइट थी तो गाओ कहता है, आपने हमसे अपना चेहरा क्यों छिपाया है। हम लोग गलत आदमी नहीं हैं, आप हमसे मत डरो।
और उससे गेम के बारे में बात करने लगता है। टैक्सी ठीक होने के बाद गाओ आगे की सीट पर बैठ जाता है तो जियांग को यूनसी की सीट पर बैठना पड़ता है। उनकी बातों से जियांग को लगता है यूनसी शायद कार मैकेनिक है, तभी उसको कार्स के बारे में इतना सब पता है। वो सोचती है यूनसी को उसकी वजह से स्कूल छोड़ना पड़ा था तो उसने आगे अपनी पढ़ाई नहीं की। ड्राइवर को जियांग का लोकेशन नहीं मिलता तो जियांग से उसका फोन कार से कनेक्ट करने को कहता है। जब फोन कार से कनेक्ट होता है तो उसकी फ्रेंड सू युआन की कॉल आती है जो उससे कहती है क्या सच में तुम यूनसी से मिली हो? तुम्हारी वजह से उसे स्कूल छोड़ना पड़ा था और अब वो कार मैकेनिक बन गया है। गांव ने हेडफोन लगाए हुए थे तो कॉल स्पीकर पर होने की वजह से यूनसी उनकी बात सुन लेता है। उसे पता चल जाता है कि ये लड़की जियांग है तो वो कहता है हम लोग बहुत दिनों के बाद मिले हैं। तो जियांग बहुत एम्बेरस होती है। जियांग जब अपने अपार्टमेंट में जा रही थी तो उसे एक लड़का लूडोंग उससे कहता है क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? तो वो उसे मना करके वहाँ से चली जाती है। वो अपनी फ्रेंड को कॉल करके कहती है कि यूनसी ने हमारी सारी बातें सुन ली। पहले का सीन देखते हैं। जियांग की हुडी नहीं खुलती तो उसे खोलने में यूनसी उसकी हेल्प करता है। जियांग उसे थैंक्स करती है बट यूनसी कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। ये सब बातें जियांग अपनी फ्रेंड सू युआन को बताती है तो वो कहती है क्या यूनसी बहुत हैंडसम है, उसे देखकर तो तुम्हारी हार्ट बीट तेज हो गई होंगी। जियांग कहती है नहीं, वो बहुत अगली है। तो वो कहती है मैंने यूनसी की फ़ोटो देखी है, वो बहुत हैंडसम है। तो जियांग कॉल कट कर देती है। गाओ यूनसी से कहता है क्या आप उस लड़की को जानते थे? वो आपसे क्यों छिप रही थी? क्या आप लोग एक दूसरे को लाइक करते थे? तो यूनसी कहता है तुम्हारा काम हो गया हो तो तुम यहाँ से जाओ। मॉर्निंग में जियांग टैक्सी का वेट कर रही थी तो लूडोंग लिफ्ट ऑफर करता है तो जियांग कहती है मेरी टैक्सी ऑन द वे है, थैंक यू। टैक्सी में उसे एक लड़की मिलती है। वो बताती है उसे कंपनी वेलिना जाना है। वो लड़की उसकी हेल्प करती है और कहती है मैं भी उसी कंपनी में काम करती हूँ। लिन और जियांग कॉफ़ी ले रही थी तो वहाँ एक लड़की यिंग उसे परेशान करने लगती है तो जियांग उसे अच्छा सबक सिखाती है। जियांग भागते हुए लिफ्ट की ओर आती है तो यूनसी उसे देख लेता है। गाओ भी उसी कंपनी में काम करता है। यहाँ सबको पता चलता है न्यू एम्प्लॉय आने वाली है और वो बहुत टैलेंटेड है। उसने बहुत से अवार्ड्स भी जीते हुए हैं और वो टेक्निकल टीम के साथ काम करेगी। कंपनी के प्रेसिडेंट जियांग के लिए कॉफ़ी लेकर आते हैं और उससे अच्छे से बात करते हैं। वहाँ वाइस प्रेसिडेंट आती हैं और जियांग को इंट्रोड्यूस कराते हैं और तभी टेक्निकल टीम का लीडर यूनसी वहां आता है। जियांग उसे देखकर हैरान हो जाती है। जियांग टेक्निकल टीम बी के साथ काम करेगी। वाइस प्रेसिडेंट यूनसी को ज़रा भी पसंद नहीं करती थी तो उसकी इंसल्ट करती हैं। जियांग यूनसी के पास जाकर हेलो करती है बट वो कुछ नहीं बोलता। बचपन में भी यूनसी जियांग को इग्नोर कर देता था तो वो कहती है ये ज़रा भी चेंज नहीं हुआ, आज भी पहले की तरह खड़ूस है। प्रेसिडेंट यूनसी से कहता है कि जियांग को उसका ऑफिस दिखा दो। जियांग यूनसी के पास जाकर कहती है पुरानी बातें भूलकर हमको नई शुरुआत करनी चाहिए, अब हम साथ में काम करेंगे। तो ये कहकर वहाँ से चली जाती है और यूनसी उसे देखता रहता है बट जियांग ये सब इमेजिन कर रही थी। जब वो यूनसी के पास जा रही थी तो जियांग का पैर स्लिप हो जाता है तो यूनसी उसे पकड़ लेता है। क्लोज होने की वजह से उनकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। यूनसी कहता है तुमको संभल कर चलना चाहिए और उसे छोड़ देता है तो वो गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है। सभी जियांग पर हंसने लगते हैं तो यूनसी उसे सॉरी कहता है। बस जियांग उस पर गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। यिंग उनको हर जगह फॉलो करती है। जियांग यूनसी से कहती है तुमको मेरी हेल्प करने की कोई ज़रूरत नहीं, अपना ऑफिस मैं खुद ढूंढ लूँगी। तो यूनसी उसे कहता है तुम्हारा ऑफिस इसी फ्लोर पर है। यिंग अपनी फ्रेंड से कहती हैं
कि यूनसी ऑफिस में सबसे ज़्यादा हैंडसम है। शायद ये लोग एक दूसरे को पहले से जानते हैं और जियांग किसी की सिफारिश पर इस कंपनी में आई है। जियांग गलती से सभी कुलीग को पैसे ट्रांसफ़र कर देती है और उसके पास पैसे नहीं बचते। सभी पैसे देखकर खुश होते हैं। यंग यन की फ्रेंड्स कहती हैं देखो उसने पैसे ट्रांसफ़र किया है, तो वो जेलस होती है। जियांग सबको हेलो करती है तो सी किम सबसे कहती है तुम किसी भी टेबल को चूज कर सकती हो। जियांग की टेबल यूनसी के ऑफिस के सामने होती है तो उसे चेंज करने को कहती है, तो गावलिंग उसे मना कर देता है और कहता है यहाँ सभी टेबल पहले से ही रिजर्व हैं। जियांग अपना रिज्यूम देखकर हैरान हो जाती है। उसमें लिखा था कि वो बहुत टैलेंटेड है। वो मिस्टर जी को कॉल करती है और उन पर गुस्सा करती है कि ग्रैंडफादर के कहने पर ये रिज्यूम आपने बनाया है ताकि मैं शर्त हार जाऊं। गावलिंग यूनसी के पास आकर कहता है ये लड़की बहुत रिच है, इसने सभी कोलीग को पैसे ट्रांसफ़र किए हैं। आप दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, बॉस आप इसे लाइक करते हो क्या? तो यूनसी कहता है ये सब जो बोल रहे हो, अगर इस बारे में जियांग को पता चला तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। तो गावलिंग वहाँ से चुपचाप चला जाता है। हम मीटिंग रूम में सबको देखते हैं। प्रेसिडेंट जियांग को सबसे इंट्रोड्यूस कराते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। मीटिंग में यूनसी और जियांग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। मीटिंग खत्म होने पर सभी वहाँ से चले जाते हैं तो यूनसी कहता है मीटिंग खत्म हो गई, तुमको दूसरी मीटिंग में नहीं जाना क्या? तो वो वहाँ से बाहर आकर गेट पर चिल्लाकर कहती है फ़ोन चलाना बंद करो और मीटिंग का टाइम हो गया है। ये देखकर यूनसी स्माइल करता है और बाहर आकर कहता है तुम ज़रा भी चेंज नहीं हुई। तो वो कहती है तुम भी तो पहले जैसे हो। मीटिंग में यूनसी कहता है तुमको अपनी टीम के लिए जिसे चूज करना है चूज कर सकती हो। तो वो गावलिंग को चूज करती है। तो वो कहता है मुझे तुम्हारे साथ काम नहीं करना, वैसे तुमने मुझे क्यों चूज़ किया है? तो जियांग कहती है क्योंकि तुम यहाँ सबसे ज़्यादा हैंडसम हो। ये सुनकर गावलिंग खुश हो जाता है। सभी गांव की तरफ देखने लगते हैं। तो लिंक्विंग कहती है मैं भी तुम्हारी टीम में काम करूँगी। जियांग उनके साथ बाहर काम से आई होती है तो वो लोग खूब इंजॉय करते हैं और सेल्फी क्लिक करते हैं और सेल्फी क्लिक कर अपनी टीम मेंबर को भेजते हैं। जियांग यूनसी के बारे में सोचती है। जियांग यूनसी से कहती है उसे काम करने के लिए पैसे चाहिए, बट यूनसी उसे बजट का बहाना बनाकर उसे पैसे नहीं देता और मना कर देता है। तो वो गुस्सा होकर कहती है ठीक है मेरे पास पैसे हैं।